जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। म्यूचुअल फंड में हम सभी इन्वेस्ट करते हैं और कई लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, फिर वो चाहे एसआईपी करें या फिर लमसम में इन्वेस्टिंग करें। जो नए लोग हैं वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए या तो ढूंढ रहे हैं अच्छे फंड्स या फिर लमसम में इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक मैंडेट जारी किया है, जिसमें कई फंड्स के ऊपर काफ़ी गाज गिरी है। क्या है ये न्यूज़? क्या इस न्यूज़ से जो हमारे नए लोग हैं उनको अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपना पैसा रिडीम कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोनों लोगों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम करते हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखें। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना देरी के। सेबी ने अभी हाल ही में एक मैंडेट जारी किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर, जिसमें सेबी ने कहा है कि जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी को एक स्ट्रेस टेस्ट करना होगा, जिसमें AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज को कह दिया है कि मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज को एक स्ट्रेस टेस्ट करना होगा और इसका जो रिपोर्ट है वो AMFI को भेजनी पड़ेगी। अब ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, क्या इसमें पूरी डिटेल है, हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का क्या महत्व है, क्योंकि जब हम वो समझेंगे उसके बाद ही ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। म्यूचुअल फंड हम सब लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड होता है जिसमें म्यूचुअली कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें एक टीम बैठाती है जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं, और वो फंड मैनेजर जो है वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। तो हम म्यूचुअली किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है, वो फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। ये हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दो फायदे आपको होते हैं। आपके पास समय नहीं होता है कि आप अच्छा स्टॉक ढूंढ सकें, तो आप म्यूचुअल फंड एक अच्छा चूज़ कर लेते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इसमें आप जब चाहें आप पैसा निकाल सकते हैं, आपको तुरंत 3 से 5 दिन में आपको पैसा भेज दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे जब पैसा आप जब चाहे निकाल सकते हैं, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। अभी लिक्विडिटी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, इनके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती हैं, उसका जो AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उसका 1 या 2% जो है वो पैसा अपने पास रख लेते हैं, जिससे जब कभी किसी इन्वेस्टर को इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत होती है, वो रिडम्पशन लगाता है, तो वो उसमें से पैसा निकाल के उसको क्लियर कर देते हैं, वहाँ पे उसका पैसा रिडीम कर देते हैं। और जो इनके पास सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है इनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको ये बेच के पैसा अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, जिसमें इनके स्टॉक्स अदर सिक्योरिटीज़ आते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं, और इसमें इन्हें 3 से 5 दिन का समय लग जाता है, यानी 3 to 5 वर्किंग डेज का टाइम इन्हें लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी का यहाँ पे क्या फ़ायदा है और लिक्विडिटी क्या होती है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है और सेबी ने स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स में क्यों स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए कहा है। समझते हैं स्ट्रेस टेस्ट को। स्ट्रेस टेस्ट अगर हम बात सेबी की करें तो सेबी इस समय जो मार्केट का मूड देख रही है उसके हिसाब से उसको काफ़ी खतरे की घंटी समझ में आ रही है कि वो ये सोच रही है कि म्यूचुअल फंड में जो ये स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी में एक बबल बना हुआ है, जो कि कभी भी फट सकता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से ये स्ट्रेस टेस्ट लाया गया है। क्या कारण है इसमें? जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये जो बबल बना हुआ है ये कभी भी फूट सकता है। तो यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड कंपनीज से सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपकी क्या लिक्विडिटी है। अगर मान लीजिए किसी भी इन्वेस्टर ने मिड कैप फंड्स में से या फिर स्मॉल कैप फंड्स में से पैसा एकदम से निकालना शुरू कर दिया, सभी इन्वेस्टर्स ने, मार्केट एकदम से डाउन चली गई और सभी में एकदम से पैनिक बन गया, तो वहाँ पे वो अपना पैसा निकालने लगेंगे। अब जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा निकालेंगे और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, उतना फंड नहीं होगा, तो वहाँ पे वो जो उनका रिडेम्पशन है उसको रिजेक्ट करने लगेंगे। जब वो रिजेक्ट करने लगेंगे, इसमें नुकसान किसका होने वाला है? इन्वेस्टर का, वो और परेशान हो जाएगा। इस वजह से ही सेबी ने ये रूल निकाला है कि हर स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी को अपनी लिक्विडिटी का ब्यौरा हर 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा सेबी के पास, और इसमें ये बताएंगे कि इनके पास कितना लिक्विडिटी है फंड्स में जी, कि अगर किसी भी फंड में जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकालना चाहे कितने दिन में क्या पैसा मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिवली एक इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स में हो रहा है,
उसको मद्देनजर रखते हुए सेबी ने ये रूल निकाला है, जिसमें मिड कैप कैटेगरीज और स्मॉल कैप कैटेगरीज को ये 15 दिन के हर 15 दिन में ये ब्यौरा देना पड़ेगा सेबी को कि उनके पास क्या लिक्विडिटी है, किस तरीके का फंड उनके पास है, कितना फंड है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा चाहे तो वो तुरंत उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे कितना समय लगेगा, ये सब चीज़ों की रिपोर्ट सेबी के पास सबमिट की जाएगी। यहाँ तक हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है और ये जो स्ट्रेस टेस्ट का सेबी ने मैंडेट जारी किया है, ये पूरा मामला क्या है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अब हम लास्ट में समझ लेते हैं कि इससे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जैसे हम और आप जो इन्वेस्टर हैं, इनको क्या नुकसान होने वाला है या फिर यहाँ पे कोई फ़ायदे की बात है हमारे लिए। देखिए, जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट अगर डाउन जाती है तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। मार्केट अप जाती है तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको अपना डेली यूज़ का काम करना चाहिए, इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म की बात मैं यहाँ पे 5 साल की बात कर रहा हूँ, इससे कम की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा होता है अच्छी बात है, 5 साल मिनिमम आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप इसमें एक अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं और टेंशन भी ना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन लेके ही इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म में मत इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड थी, क्योंकि अभी हाल में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखी गई है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है लोगों को जल्दी पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट इसमें देखी गई है। इसी वजह से सेबी ने ये मैंडेट जारी किया है। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट करिए और बढ़िया रिटर्न कमाइए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करिए। ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने समझा कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है इस न्यूज़ का पूरा सार है वो मैंने आपको समझाया, और लिक्विडिटी से क्या म्यूचुअल फंड को फ़ायदा होता है, जिस फंड में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है क्या उससे आपको फ़ायदा होता है। हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे समझा, क्लियर किया। कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।